अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी व्लॉग में तो हमारा वीकेंड ही चल रहा है, तभी बच्चे यहाँ पे जो है वो बैठ के खेल रहे हैं और थोड़ी देर पहले इनको फ्रेश किया था और अब बनाऊँगी इनके लिए मैं नाश्ता। और नाश्ते में मैं बना रही हूँ आलू अंडे। और हमारे घर में जो है वो बाज़-औक़ात सबकी एक अलग ही रूटीन बन जाती है। अब दो हुरब मीरब की अलग रूटीन बन जाएगी, वो लोग जल्दी उठ जाएंगे, और दो बड़े बच्चों की जो है वो अलग रूटीन होती है, वो देर से उठ रहे होते हैं। तो इससे नुकसान क्या होता है कि मुझे फिर सारा दिन किचन में जो है वो एक उठ रहा है उसको नाश्ता दे रही हूँ, दूसरा उठ रहा है तो उसको नाश्ता दे रही हूँ। तो इस तरीके से सीरीज़ चल रही होती है हमारी नाश्ते की। फिर उसके बाद जो है वो हस्बैंड के खाने का टाइम होता है, बच्चों के जो है वो नाश्ते का टाइम होता है। तो इस तरीके से बाज़ औक़ात बड़ी अजीब सी जो है वो रूटीन बन जाती है, तो उसमें इंसान जो है थोड़ा एग्जॉस्ट फील करता है ख़ुद को। और अभी मैं यहाँ पे उसैद को नाश्ता दे रही हूँ। अभी जो है वो उशना सो रही थी, तो वो जब उठेगी तो उसको मैं जो है वो उसके लिए अलग नाश्ता बनेगा। और हुरब मीरब के लिए मैं अलग नाश्ता बना रही हूँ। वैसे तो वो ये ऑमलेट खा ही लेती हैं, लेकिन असल में हुरब को जो है वो थोड़ा कॉन्स्टिपेशन का मसला हो रहा था, तो उसके लिए मैं अलग से जो है वो ओट्स पैनकेक्स बना रही थी। तो उससे थोड़ा सा जो है उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन जब मसला ज़्यादा सीरियस हुआ हो तो फिर उससे भी जो है वो ओट्स से भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन खैर माँ तो कोशिश करती रहती है। तो यहाँ पे मैं ओट्स को पहले थोड़ा ग्राइंड कर लूँगी, इसका पाउडर बना लूँगी। साथ में मैं इसमें कुछ आलमंड्स ऐड करूँगी। ये आई थिंक मैंने पहले भी आप लोगों के साथ जो है इसकी रेसिपी शेयर की थी, और अच्छे बन जाते हैं। मतलब ये नहीं है कि बच्चा जो है वो खाएगा नहीं, तंग करेगा, बच्चा आराम से इसको खा लेता है। इसका पाउडर बन चुका है और अब मैं इसमें जो है वो एक एग शामिल करूँगी, और साथ में इसमें थोड़ा सा मैं जो है वो मिल्क ऐड करूँगी। बाकी जैसे वो नॉर्मल एक पैनकेक की रेसिपी होती है, सेम वैसी ही है। और लेकिन मैं इसमें जो है वो शुगर की जगह हनी ऐड करूँगी, थोड़ा सा मैं इसमें वनीला एसेंस ऐड कर दूँगी। और इसके अलावा इसमें जो है वो थोड़ा सा आप सिनेमन भी ऐड कर सकते हैं, वैसे बनाना भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो फिर बच्चों को बनाना का जो टेस्ट है वो आ जाता है, तो बच्चे पता नहीं बनाना पैनकेक्स नहीं जो है वो खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बटर की जगह यहाँ पे ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया, आप बटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बैकग्राउंड में हुरब की जो है वो राइम्स चल रही हैं, और अभी मैंने यहाँ पे जो है वो बेकिंग पाउडर भी ऐड कर दिया। इसको मिक्स कर लेंगे तो जो है वो अब हम पैनकेक्स बना लेंगे। स्कूल डेज़ में तो एक जैसी रूटीन चल रही होती है, लेकिन जब एक दो दिन की ब्रेक मिलती है तो उसमें फिर जो है वो रूटीन में थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आगे जब बच्चों की समर ब्रेक या कुछ इस तरह की ब्रेक चलती हैं तो उसमें फिर इसी तरह की बड़ी अजीब सी रूटीन होती है, तो वो औरत को बहुत थका देती है वो रूटीन। तो कोशिश यही होती है कि बच्चों को सेम टाइम पे खाना दें, सेम चीज़ खा लें, लेकिन बस छोटे बच्चों की कभी कभार कोई और डिमांड होती है, बड़े बच्चों की और होती है। बच्चे डिमांडिंग हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली आदत हम लोगों ने खुद ही होती है, और फिर बाद में इस तरीके से जब प्रॉब्लम शुरू होते हैं तब हम लोग जो है वो एग्जॉस्ट हो रहे होते हैं। और इसके अलावा कुछ लेडीज़ जो है वो पूछ रही थी मेरी जिम रूटीन के बारे में, और डाइट रूटीन इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। मैं जिम जो है वो जा रही हूँ रेगुलरली अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो आप लोगों ने फ़ील किया है, फीडबैक मिलता है तो मोटिवेशन भी मिलती है। तो कोशिश तो चल रही है। बाकी ये है कि मेरा इंच लॉस बहुत जल्दी हो जाता है और वेट मेरा थोड़ा देर से जाता है। तो खैर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मज़ीद मैं शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं अपना भी नाश्ता कर रही थी और साथ में मैं देख रही थी यहाँ पे निदा का शो। मुझे ये निदा का शो जो है वो अच्छा लगता है। कभी कभार कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे होते हैं तो उनको मैं ज़रा देख लेती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे हुरब मीरब को लेके आई थी शॉप पे, और इनको कोई डॉल चाहिए थी। मैंने इनसे प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं आप लोगों को लेके दूँगी, सो मैं अभी उनको ये दिला रही हूँ। सेम सेम नहीं लो ना, डिफरेंट लो, टेक डिफरेंट डॉल्स। और अभी मैं बच्चों को स्नैक में जो है वो कॉर्न बना के दे रही हूँ। और मार्केट में जो है वो आज फ्रेश आए हुए थे, और हुरब ने देखा तो उसने डिमांड की कि मम्मा कॉर्न बाय करें एंड वी वांना ईट इट। तो बस वहीं अभी उसको जो है वो बना के दूंगी। और फाइनली मुझे थोड़ा सा बैठने का मौका मिला, और नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर अब दोबारा से किचन में जाऊंगी डिनर की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पे आज डिनर में जो है वो मैं बना रही हूँ पोटैटो कटलेट्स, और साथ में मैं बनाऊंगी मटर पुलाव। ये दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। मेरे हस्बैंड को जो है वो मटर पुलाव और साथ में कटलेट्स बड़े अच्छे लगते हैं, तो वही मैं बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने पोटैटो मैश कर लिए थे, सब्ज़ धनिया ऐड किया है, और मैंने इसमें जो है वो इमली ऐड की है, साथ
साथ में रेड चिली पाउडर और सॉल्ट। ये 3-4 चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा जो है वो मैं इसमें चीज़ें नहीं डालूँगी। एक जो टिपिकल टेस्ट होता है ना आलू की टिक्कियों का, सेम ये जो है वो वहीं इसमें टेस्ट आएगा, सिर्फ इमली ऐड कर दें तो। बचपन में हम लोग जो है वो कहीं खाया करते थे, तो उसमें मुझे सिर्फ 3 चीज़ों का टेस्ट याद है। एक मुझे ऐसे लगता है कि जैसे उसमें सिर्फ ये 3 चीज़ें ही ऐड हुई थी, सो उसी तरह के बनाने की मैंने इसको कोशिश की और सेम वैसा ही टेस्ट आया जो हम बाज़ार की मतलब ये आलू की टिक्कियाँ खाया करते थे। और आज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड हुई हुई थी, तो मैंने यहाँ पे शॉल ली हुई और साथ मेरा शोल्डर पेन भी नहीं जा रहा था, तो शोल्डर्स को कवर करने के लिए यहाँ पे मैंने जो है वो शॉल डाल रखी है। और इसके अलावा बच्चे तो नहीं मानते हैं, बच्चे यहाँ पे घर में तो बिल्कुल भी जैकेट वगैरह नहीं पहनते, लॉन्ग स्लीव्स भी पहनने के लिए तंग करते हैं। बच्चों को आदत नहीं होती ज़्यादा यहाँ पे कवर करने के लिए, तो जब ये थोड़ा सा सर्दी वाला सीज़न होता है ना, तो उसमें थोड़ा हुरब तंग करती है, ना लॉन्ग स्लीव्स पहनती है ना वो सॉक्स पहनती है। और अभी मैं यहाँ पे मटर पुलाव बना रही हूँ और इसकी भी एक स्टोरी है। आज हुआ ये कि मैं जब खाना बनाने लगी तो उसके दौरान जो है वो मेरा मसाला जो है वो जल गया। एक दफ़ा जल गया, फिर दोबारा से मुझे जो है वो और मसाला बनाना पड़ा। हस्बैंड के भी आने का टाइम हो रहा था और इसके अलावा मैं हुरब को पढ़ाने में मसरूफ़ हो गई, तो मुझे पता नहीं चला। मेरे साथ ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है, तो मुझे पीछे पता नहीं चला और सारा मसाला जो है वो बर्न हो गया। एक्चुअली ये बर्तन भी ऐसा है, अगर इसके साथ खड़े रहें तो ठीक है, अगर आप कहीं बैठ जाते हैं तो फिर आपका मसाला जो है वो नहीं बच सकता। तो बस मैं ये मसाला तैयार करके मतलब मैंने इसको हल्की आंच पे छोड़ दिया था और हुरब को पढ़ाने के लिए चली गई। फिर वापस आई तो मुझे सारा ये मसाला जो है वो ब्लैक मिला। तो खैर फिर जल्दी जल्दी से मैंने वो डिस्कार्ड किया और फिर उसके बाद मैंने दोबारा से जो है वो प्याज वगैरह ब्राउन किए और उसमें मटर ऐड किए और फिर उसके बाद जो है वो मैंने उसमें राइस शामिल किए। यहाँ तक सब सही चल रहा था जब मैंने टमाटर ऐड किए और फिर थोड़ा सा पानी डाल के मैं चली गई थी। फिर उसके बाद जब आई तो मुझे सारा कुछ जला हुआ मिला। सारी सिचुएशन मेस्ड अप हुई हुई थी उस वक्त। मैंने जो है वो क्लिप नहीं बनाया, हालांकि मुझे वो भी थोड़ा शामिल कर देना चाहिए था, क्योंकि हर वक्त आपकी हर चीज़ जो है वो परफेक्ट नहीं जा रही होती। हमसे भी जो है वो गलतियां हो रही होती हैं और चीज़ें जो है वो मेस्ड अप हो जाती हैं। तो खैर अगर आप नोटिस करें तो जो पहली वाली ग्रेवी थी तो उसमें मैंने टमाटर ऐड किए थे, लेकिन जो दूसरी ग्रेवी मैंने बनाई उसमें मैंने टमाटर नहीं ऐड किए थे। जिस मैंने जो है वो प्याज फ्राई किए, गरम मसाला ऐड किया और मसाले जो थे ड्राई वाले वो ऐड किए और फिर मैंने मटर शामिल कर दिए। पहले तो मैं उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन जब दूसरी मरतबा मसाला बनाया तो उसको मैंने फिर जल्दी जल्दी बना लिया था। और अभी मैं यहाँ पे कटलेट्स फ्राई कर रही हूँ और एग में मैंने जो है वो थोड़ा सा सॉल्ट और इसके अलावा मैं चिली फ्लेक्स ऐड कर देती हूँ। चाहे मैं शामी कबाब बना रही हूँ या फिर कटलेट्स फ्राई कर रही हूँ तो उससे पहले मैं एग में जो है वो चिली फ्लेक्स ऐड कर देती हूँ, तो इस तरीके से फ्लेवर भी आता है और लुक भी अच्छी आती है। कबाब के ऊपर या फिर कटलेट्स के ऊपर ना वो चिली फ्लेक्स नज़र आ रहे होते हैं तो वो अच्छे लगते हैं। तो ये कटलेट्स की रेसिपी ट्राई कीजिएगा, सिंपल है 3-4 चीज़ों के साथ, लेकिन वो जो बाज़ारी टेस्ट आता है ना इसमें कटलेट्स में, वैसा का वैसा टेस्ट था। तो जी यहाँ पे पुलाव हो चुका है तैयार और देखें कितना मज़े का पुलाव जो है वो बन के तैयार हुआ है। और अभी मैं इसको दम लगा दूंगी। हस्बैंड आ चुके थे, उन्हें जो है वो 10 मिनट वेट करना पड़ा, तो खैर उसके बाद जो है वो मैंने दम इसका वो किया, रिमूव किया और उनके लिए प्लेट बनाई। गरम रोटी और गरम राइस उसी वक्त सर्व करने का मज़ा आता है। तो जब वो हस्बैंड आते हैं या बच्चे जब भी घर आएंगे तो रोटी भी गरम जो है वो मुझे देने की आदत है और राइस का भी दम उसी वक्त खुलता है जब हस्बैंड घर आते हैं। तो बस अभी यहाँ पर उनकी प्लेट बना दूँगी, साथ में कटलेट्स, रायता और सैलेड जो है वो इसके साथ सर्व करूंगी। और यहाँ पे बन रहा है मीरब का प्रोजेक्ट, वॉल्केनो प्रोजेक्ट है इसका, और उस तरफ कुछ उष्णा का बन रहा है। तो यहाँ पे हो रहा है प्रोजेक्ट का काम, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये कंप्लीट होगा तो फिर मैं दिखाऊंगी आपको। यस, फिर मीरब एक्सप्लेन भी करेगी। ओके? No. हाँ, आप एक्सप्लेन करना ना। तो
और यहाँ पे उष्णा ने कोई अपना टास्क कंप्लीट किया हुआ स्कूल का, तो ये भी इसका कंप्लीट हुआ है। बच्चों की ये एक्टिविटी भी कंप्लीट हो गई है। कल है बच्चों का स्कूल, तो ये जो है वो बच्चों ने अपने उसमें वीकेंड पे जो है ये काम किया है। You already have it. Can we keep it? एक कैट उधर अंडर द टेबल है। Yeah. अब है जी हुरब मीरब का कैट से प्ले करने का टाइम, और इनके पास बड़े आराम से आ भी जाती हैं क्योंकि उनको पता है कि कौन जो है वो किस तरीके से ट्रीट कर रहा है हमें। Yasmin's ear is so cold when I touch it. ओके, व्हाट्स योर नेम? Yasmin. ओके, और वो है बेयर, उसका नाम मम्मा ने रखा क्योंकि इट्स लाइक बेयर ना। उससे मुझे बड़ा डर लगता है, वो करीब आता है तो मैं Mommy, डर जाती हूँ small उससे। kittens. या आई लाइक किटन्स बट They don't fight. दूर से, करीब से नहीं। नहीं नहीं, वो अभी किटन। माय गॉड मीरब। यहाँ पे मीरब का प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है, और ये एक वोल्केनो का जो है वो मॉडल शो करना है। तो बस अभी थोड़ी देर पहले सबने मिलके जो है इसको कंप्लीट किया है, और सुबह जो है ये मीरब ने साथ लेके जाना है। तो गाइस ये था आज का व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।